शराब कारोबारियों के आतंक से शहर में आमजन परेशान। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। बुधवार को युवा कांग्रेस के शिष्टमंडल द्वारा अजमेर शहर में शराब व्यवसायियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर आम जन को धमकाकर क्षेत्र में डर का माहौल उत्पन्न कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि अजमेर शहर में शराब कारोबारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और समय सीमा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार द्वारा शराब की दुकानों के लिए प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक का समय निर्धारित है तथा धार्मिक स्थलों, विद्यालयों व अस्पतालों से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी अनिवार्य की गई है, लेकिन अधिकांश दुकानें इन नियमों को पूर्णतः अवहेलना कर रही हैं। शहर में कई स्थानों पर शराब की बिक्री सुबह 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक निर्बाध रूप से जारी रहती है। इतना ही नहीं, कई दुकानों में रात्रि 8 बजे बाद भी ग्राहकों को दुकान के अंदर बिठाकर शराब परोसी जाती है, जिससे दुकान के बाहर शराबियों की भीड़ जमा हो जाती है। शहर में रात को अन्य खाद्य सामग्री, रेस्टोरेंट, अन्य दुकानें, बियर बार तक को बंद होने का एक सुनिश्चित समय निर्धारित है, लेकिन शराब कारोबारियों के लिए कोई समय सीमा नहीं है। इससे न सिर्फ क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग हो रही है, बल्कि महिलाओं और परिवारों में असुरक्षा की भावना भी गहराती जा रही है। लोकेश शर्मा ने बताया कि स्थिति ये हो रही है कि विरोध करने पर शराब कारोबारी आमजन को खुलेआम पुलिस और आबकारी विभाग में शिकायत करने की धमकी देते हुए मजाक उड़ाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से पुलिस प्रशासन की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और आम नागरिकों का कानून व्यवस्था से विश्वास डगमगा रहा है, जिस पर आज युवा कांग्रेस के शिष्टमंडल ने पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को ज्ञापन देकर विनम्र अनुरोध किया कि इस गंभीर विषय पर त्वरित संज्ञान लेते हुए नियमों के उल्लंघन होने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा शराब विक्रेताओं पर निगरानी और नियंत्रण हेतु सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाए, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास बना रहे। युवा कांग्रेस ने बताया कि शहर में हर क्षेत्र में बुजुर्ग, महिलाएं, युवतियां डर डर कर अपने मोहल्ले में रात 8 बजे बाद शराब की दुकानों के बाहर के दृश्य के वीडियो बनाकर हमें भेज रहे हैं। उस वीडियो को हम पुलिस अधिकारियों को तुरंत भेज देते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर आज युवा कांग्रेस ने प्रशासन और आबकारी अधिकारियों को निवेदन किया है कि शहर की महिलाओं व आमजन की सुरक्षा हेतु अगर शराब कारोबारियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो आगामी दिनों में युवा कांग्रेस आबकारी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेगी। ज्ञापन देने वाले शिष्टमंडल में सागर मीणा, शहर सचिव कांग्रेस शोएब अख्तर, पंकज बैरवा, फारूक खान, तिपाशा खींची, कविता कहार, गर्भदत्त शर्मा, मुनिंद्र मीणा, चेतन पिंगोलिया, फैजान हैदर, यश बुंदेल, प्रशांत कुमार, लता कुमारी, राहुल शर्मा, ओम प्रकाश मंडावर आदि कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हमने यूथ कांग्रेस ने पूर्व के अंदर भी अजमेर आईजी साहब को भी ज्ञापन सौंपा था। फिर हमने अजमेर के अंदर गंज स्थित एक जो शराब की दुकान थी उस पर भी हमने प्रदर्शन किया था। आज हमने उसी मांग को लेके एसपी महोदया मैडम को भी ज्ञापन सौंपा है। यूथ कांग्रेस की मांग है, जिस तरीके से हमने 2-3 बार प्रदर्शन करा, ज्ञापन सौंपा, शहर के अंदर जितने भी आम जन हैं, शहर के जो प्रतिनिधि हैं, जो महिलाएं हैं, वो हमें अपने मोहल्ले का वीडियो बना के लगातार हमको मैसेज बना के भेज रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर भी इतना बुरा हाल हो रखा है कि यहाँ पर रोज़ सुबह 5-5 बजे तक दारू का बिक्री हो रही है। तो उसी के संदर्भ के अंदर हमने एसपी महोदय मैडम को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और हमारी यूथ कांग्रेस की मांग है कि जिस तरीके से आबकारी विभाग ने, राजस्थान सरकार ने जो 8 बजे तक का जो समय अवधि तय कर रखी है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को रात में 8 बजे तक, उसके बाद में पूरी रात, पूरी मध्य रात्रि तक 2 बजे तक, सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक, जिस दौरान महिलाएं सुबह नहा धो के मंदिर में जाती हैं और कई जगहों पे भोपो के बाड़ा हो गया, कई शास्त्री नगर के अंदर कई ठेके ऐसे हैं जो मंदिर के पास में ही संचालित हो रहे हैं। जब महिलाएं मंदिर के अंदर जा रही होती हैं, उसी दौरान महिलाओं के बीच के अंदर जो शराबी होते हैं वो ठेके से दारू खरीद रहे होते हैं। तो इसी विरोध के अंदर यूथ कांग्रेस ने यहाँ ज्ञापन सौंपा है। यूथ कांग्रेस की ये मांग है कि आम जन के अंदर जो पुलिस की जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है। शराब कारोबारी खुलेआम आम जन को धमकाते हैं कि आपका मन हो तो आप ज्ञापन दो, आप शिकायत दर्ज करा दो थाने पे, हमारी सबसे बात हो रखी है, आप आबकारी में आके शिकायत कर दो। तो जिस तरीके से उनके जो हौसले बुलंद हो रखे हैं शराब कारोबारियों के, उसी के विरोध के अंदर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और अगर अब भी आने वाले दिनों के अंदर यूथ कांग्रेस आबकारी अधिकारियों से भी बातचीत करेगा, उनका भी घेराव करेगा, और फिर भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस पुलिस प्रशासन का भी और आबकारी विभाग का घेराव करेगा, जिसकी जिम्मेदारी, समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। क्योंकि पूर्व में भी कम से कम भी हमने 5 से 6 बार पुलिस प्रशासन को इस बारे में चेताया है कि शहर के अंदर अभी कलेक्ट्री के मुख्य द्वार के सामने ही दारू का ठेका खुला हुआ है, और उस ठेके के अंदर भी अगर रात में अगर आप आके देखेंगे तो वो रात में 12-12, 1 बजे तक वो संचालित हो रहा है।
तो इसी के विरोध में आज हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और यूथ कांग्रेस की यही मांग है, अगर मांग पूरी नहीं होती तो यूथ कांग्रेस पे प्रदर्शन करेगा। हाँ जी, आज हमने जो अजमेर शहर के अंदर दारू के ठेके हैं, शराब है, इनके अंदर जो 8 बजे बाद भी बिक्री हो रही है, उसी को लेकर हमने यहाँ पे एसपी मैडम को ज्ञापन सौंपा है। और ये जो ज्ञापन है ये इसी को लेकर सौंपा है कि 8 बजे बाद ये काम ना हो, लेकिन फिर भी यूथ कांग्रेस ने जो है अजमेर के अंदर 8 बजे बाद जो भी काम ये हो रहे हैं, दारू के ठेकों पर खिड़कियों से बिक्री हो रही है, उसको लेकर रात को जाकर यूथ कांग्रेस ने दारू के ठेके बंद करवाए हैं, वहाँ से अरेस्ट करवाया है, सील करवाई है, लेकिन उसके बाद भी जो है ये कम नहीं हो रहा है और बढ़ता जा रहा है और जगह जगह अजमेर के अंदर ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। इसलिए आज हमने जो है मैडम को ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के अंदर हमारी यही मांगे हैं कि जो ये कारोबार हो रहा है 8 बजे बाद ये ना हो, ये बंद हो। और जिस टाइम में आपको संचालित किया गया है कि आपको 8 बजे पहले ही ये काम करना है तो आपको 8 बजे पहले ही करना है, उसके बाद आप ये काम ना करें। ये काम करने से अजमेर की जो शहर की जनता है उसमें भय पैदा हो रहा है, लड़कियां बाहर नहीं निकल पा रही है और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, दारू पी के लोग गाड़ियां चलाते हैं उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कौन कितना जेलन में इतने सारे केसेस आ रहे हैं इनके, तो ये सब ना हो इसलिए आज हमने एसपी मैडम को ज्ञापन सौंपा है। और अजमेर की शहर की जो जनता है उसमें भय पैदा ना हो, लड़कियां आराम से रात को 8 बजे बाद भी बाहर निकल सके, इसलिए हमने ज्ञापन सौंपा है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।